हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वृत्त से संबंधित जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, अब उससे रिलेटेड कुछ इसकी प्रॉपर्टी दी गई है। वृत्त से संबंधित इसमें कुछ टर्म दिए जाते हैं जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको इस सभी रूल नियम का पता होना बहुत जरूरी है कि ये रूल नियम कहते क्या हैं, इन रूल नियम का मतलब क्या है। ये आपके कुछ रूल नियम बताए गए हैं और यहाँ पर भी आपको कुछ रूल नियम बताए हैं। अब हम इसको वन बाय वन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और उसकी जैसे वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट कहता है कि इसकी जो जीवाएं यदि बराबर हो, जैसे मान लेते हैं कोई एक वृत्त है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है। यदि हम इस पर दो जीवाएं बना लें, कितनी जीवाएं बना लें, दो जीवाएं। यदि एक जीवा ये हो गई और मान लेते हैं एक इधर जीवा बना लें, आपकी कितनी जीवाएं हो गई, आपकी ये दो जीवाएं हो गई। और दोनों जीवाएं की लंबाई हम मान लेते हैं क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त की दो जीवाएं, यानी ये जीवा एक हो गई, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और इसका नाम देते हैं सी और डी। हम ये मान के चलते हैं कि ये जीवाएं हैं वो क्या है, बराबर है, यानी ए बी की जो लंबाई है ये सी डी की लंबाई के बराबर है। तो उसके बाद क्या है कि जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं और इसका एक सेंटर होगा, यानी केंद्र होगा। यदि हम इस जीवा से इस केंद्र पर कोण बनाए, तो मान लेते हैं इस जीवा से जब इस पर हम कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ये आपका कुछ एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं, यानी हम अब ये एंगल किसके द्वारा बना रहे हैं, सी और डी के द्वारा, और फिर ए और बी के द्वारा भी हम एक एंगल बनाए। और यहाँ पर भी एक आपका क्या बन गया, एंगल बन गया। तो ये जो एंगल है ये आपका ए बी के द्वारा एंगल बना गया है। ये जो जीवा है इसी के द्वारा तो केंद्र पर कोण बनाए हैं, और ये जो जीवा है आपका सी और डी के द्वारा इस पर हम कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि कोई एक क्या है आपका सर्कल है, वृत्त है, यदि उसमें जीवाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो, यदि ये इसका जो कॉर्ड है, इसका जो कॉर्ड के जो लेंथ होगा है, यदि ये इक्वल हो जाए यानी बराबर हो जाए, तो इस कॉर्ड के द्वारा जो कोण बनेगा और इस वाले कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ये कोण आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब इनकी जीवाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो। यदि ये जीवा की लंबाई बराबर है तो इनके द्वारा जो कोण बनाया जाता है इसके सेंटर में, इसके केंद्र पर, तो ये कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट का थ्योरम है। सेकेंड क्या है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, यदि कोई एक वृत्त है उसमें जीवाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होता है, तो वे जीवाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले स्टेटमेंट में ये था कि यदि यहाँ पर जीवा बराबर है, क्या बराबर है, जीवा बराबर है, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो आपके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि कोई क्या है आपका केंद्र है और इसमें दो जीवाएं हैं, इसमें कितनी जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, मान लेते हैं दो जीवा है, और इस जीवा के द्वारा इस पर हम कोण बना रहे हैं, इसके द्वारा इस पर कोण बना रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका पी और क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आर और यस। पी और क्यू के द्वारा हम एंगल बनाए, और फिर आर और यस के द्वारा हम एंगल बनाए। देखिए, यदि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई एक वृत्त है और उसमें कोई दो जीवा ले लिए, अब ये हमें नहीं पता कि ये जीवा बराबर है कि नहीं, लेकिन हमें दूसरा कंडीशन ये मालूम है कि इस केंद्र पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल,
और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, यानी एक वृत्त की जीवाओं द्वारा इसके केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो, यदि इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, तो इसके द्वारा जो जीवा होंगी ये जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। यानी इसका जो विलोम है ये वाला है। इसमें क्या बताया गया था, यदि जीवा बराबर है तो केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसमें कोण बराबर है तो ये जीवाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, विलोम है। और स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सममित होता है बराबर, समान, द्विमित होता है दो, भाजित मित होता है बांटना, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। अब यहाँ पर कहता क्या, यदि एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं ये आपका क्या है, वृत्त है, ये इसका क्या है, केंद्र है, यानी सेंटर है। इस सेंटर से जीवा पर, ये कोई भी एक जीवा ले लेते हैं, इस वृत्त में एक कोई जीवा ले लेते हैं, ये हम एक क्या ले लिए, जीवा ले लिए, यानी एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी केंद्र से इस पर लंब यदि हम डालें तो वो जो लंब होगा वो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे आपका केंद्र है और ये आपकी जीवा है, और इस केंद्र से जीवा पर एक लंब डालें, क्या डालें, एक लंब डालें, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये जो लंब होगा, मान लेंगे आपका जो जीवा है ए और बी है, और ओ और पी एक क्या है, इस पर लंब है, यानी कि ओ पी ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए और बी पे, यानी कि आपकी कोई एक जीवा थी, उसके केंद्र से इस पर लंब डालते हैं, तो लंब डालने पर ये क्या करेगा कि जो जीवा ए बी है इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये वाला भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग अलग हो जाएगा, और दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यहाँ स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि ए और पी बराबर होगा किसके, पी और बी के। आया समझ में। फिर हम नेक्स्ट, हमारा स्टेटमेंट क्या है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये वाला जो थ्योरम है इसका विलोम ये है, ठीक है ना। यानी ये मान लेते हैं फर्स्ट थ्योरम है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का विलोम। ये मान लेते हैं सेकेंड है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड का विलोम, ठीक है ना। और ये विलोम कैसे होगा, जैसे कि अभी हम ये स्टेटमेंट ये देखे हैं कि यदि कोई एक जीवा थी और उसका सेंटर था, सेंटर से यदि इस पर हम लंब डालते हैं ये दो बराबर भागों में बट जाती है। यदि अब यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, कोई एक वृत्त है और उसके केंद्र से, ठीक है, उसके केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींचे। मान लेते हैं कोई एक जीवा है, एक जीवा है, अब इस पर ये जो जीवा है, मान लेते हैं ये आपकी जीवा है ए और बी, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींचे। एक जीवा है, इसको ऐसा हमको एक रेखा खींचे है केंद्र से कि ये क्या जाए, दो बराबर भागों में बट जाए। तो ये दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ से एक हम रेखा खींच देते हैं, कहाँ पर, केंद्र पर। तो ये जो रेखा होगी, ये रेखा कैसी होगी, लंब हो जाएगी, क्या होगी, लंब हो गई। यदि यहाँ पर ए, ये मान लेते हैं पी है, ए और पी ये बराबर है किसके, पी और बी के, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ और पी ये लंब होगा किस पर, ए और बी पे, ठीक है। यानी कि ये इसका क्या था, विलोम था। देखिए दोनों का
जो डायग्राम में एक ही जैसा है, लेकिन अंतर है, अंतर ये है कि इसमें जीवा बराबर थी तो कोर बराबर है, इसमें कोर बराबर है तो जीवाएं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए बी बराबर है सी डी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, इसलिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये बराबर हो जाएगा डी ओ सी के, एंगल डी ओ सी के। इसमें क्या था कि एंगल बराबर था, ठीक है ना, इसमें क्या था, एंगल बराबर था, एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी ये बराबर था किसके, आर ओ एस के, आर ओ एस, इसलिए हम कहेंगे कि P और Q जो बराबर हो जाएगा किसके, R और S के, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या कंडीशन था कि O और P इस पर क्या है, लंब है, तो A और B क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि A और P ये क्या होंगे, BP PB के बराबर होगा, ठीक है। ये कंडीशन हम वहां ऊपर लिख देते हैं। और इस वाले कंडीशन में क्या है कि A और P PB के बराबर है, तो O और P AB पर क्या होगा, लंब होगा, ठीक है ना। ये इसका क्या है, उल्टा है। अब हमको नेक्स्ट देखते हैं कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है ना, वृत्त पर हम दो जीवा ले रहे हैं, कितने जीवा ले रहे हैं, कम से कम दो जीवा ले रहे हैं, एक जीवा ये है और दूसरी जीवा मान लेते हैं यहाँ पर, कहीं भी ले सकते हैं जीवाएं, दो जीवा ले रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका जो नेम लिख देते हैं ए और बी, आइए मान लेते हैं सी और डी। यदि ये कंडीशन क्या है कि ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है, ए और बी ये बराबर है सी और डी से, ठीक है ना। तो यदि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो अब यहाँ केंद्र से इस जीवा के बीच की दूरी देखें और केंद्र से इस वाले जीवा के बीच की दूरी देखेंगे तो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यही आपको इसमें बताया गया था। ठीक है, यानी कि कोई भी वृत्त है, वृत्त की यदि जीवाएं बराबर हैं तो उसके केंद्र से दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक। यदि A और B बराबर है C और D के, तो ये बराबर हो जाएगा O और P, ये बराबर हो जाएगा O और Q के, इसलिए कह सकते हैं कि O और P बराबर होगा O और Q के। आया समझ में, कोई डाउट है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि जो एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वही उसी का विलोम है, एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि ये वृत्त है, इसका केंद्र मान लेते हैं O है, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, यानी सम मिस होता है, समान दूरस्थ मिस होता है दूरी, यानी समान दूरी पर यदि कोई जीवाएं हैं, दो जीवाएं ले लेते हैं, दो जीवाएं ले लिए। अब एक वृत्त से समान दूरी पर दो जीवाएं हैं, यानी कि ये वृत्त के केंद्र से ये मान लेते हैं ए और बी, ये मान लेते हैं पी और क्यू, यानी कोई दो जीवाएं हैं और यहाँ पर इससे हम बीच की दूरी ले रहे हैं इसकी, ये मान लेते हैं आपका क्या है, O और P है, ये मानते हैं O और Q है। तो इस कंडीशन में क्या बोलता है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है इसका क्या है, विलोम है, यानी विलोम है। इस कहने का मतलब है कि O और P यहाँ पर दिया क्या गया, O और P ये बराबर है O और Q के, यानी कि कोई केंद्र है और केंद्र से जीवा के बीच की दूरी यदि क्या है, आपस में बराबर है, तो ये जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा समझ में, यानी कि जब ये केंद्र से दूरी जो बराबर होती है तो ये जीवाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि A और B बराबर होगा P और Q। आया समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि एक चाप द्वारा
केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी चाप हम जानते हैं कि चाप कोई भी एक कंटिन्यूअस से हम चाप ले लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी, ए और बी, ये मान लेते हैं आपका क्या है, एक चाप है, ठीक है। ये कोई चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यदि हम इसके केंद्र से कोण बनाए, क्या बनाए, कोण बनाए, कोण बन गया। किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये आपका एक कोण हो गया, ठीक है ना। चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के, यानी अब ये जो वृत्त, वृत्त तो यही है ना, वृत्त के किसी भी भाग पर, किसी भी भाग पर, किसी भी बिंदु पर, यानी वृत्त पर कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बिंदु पर जो कोण बनाते हैं, यानी इन्हीं चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाए और इन्हीं चाप के द्वारा इसके वृत्त के किसी भी भाग पर, किसी भी बिंदु पर एक कोण बनाए, तो अब ये इसी चाप के द्वारा यहां पर कोण बनाती है। ये कोण बनाते हैं, तो ये बताइए इसी चाप के द्वारा बना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्त पर कोण है और ये कहां पर है, केंद्र पर कोण है, ठीक है ना। ये ओ पर है और ये मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, पी है मान लेते हैं, क्योंकि ए नीचे आपको दिया गया, ये कौन सा बिंदु है, पी है। तो ये क्या होता है, दुगुना होता है, यानी कि आपको ये समझना है कि यदि कोई एक वृत्त है, उसमें कोई एक चाप है, चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, ये डबल होता है यदि इसी चाप के द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर हम कोण बना देते हैं, तो आया समझ में। यानी मान लेते हैं यदि ये आपका कोण यदि 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री, क्योंकि डबल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, डबल होगा। यदि मान लेते हैं ये आपका यदि 40 डिग्री है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। यानी ये वाला कोण केंद्र पर हमेशा क्या होगा, डबल होगा, यदि उसी चाप के द्वारा किसी अन्य बिंदु पर हम कोण बनाते हैं